हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके एक्सरसाइज 4.3 कर रखी है स्टार्ट। इसके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x - 1 अपॉन x इजकल टू 3 वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका हमें स्क्वायर रूट नहीं, रूट से फाइंड आउट करने हैं इक्वेशन के। तो देखो इक्वेशन है हमारे पास x - 1 अपॉन x इजकल टू 3। ओके, कैसे सोल्व करेंगे और इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कैसे करेंगे, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे 1। इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ गया x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 1 को 1 से करेंगे तो 1 इजकल टू क्या है 3। डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सोल्व करते हैं। देखो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 1 से तो ये आ गया x² माइनस 1 इजकल टू 3 को करेंगे x से तो ये आ गया 3x को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, क्या आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 1 इजकल टू 0। जब भी साइड चेंज होती है साइन कैसा हो जाता है, चेंज। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं और इसके रूट से फाइंड आउट करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप यहाँ पे देखो बाय मिडिल स्प्लिटिंग टर्म्स फैक्टराइजेशन मेथड होता है, वो भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा ईजी यही होता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे यही अप्लाई करने वाली हूँ। देखो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। ओके, कंपेयर करते हैं। a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1 एंड b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -1। सभी की वैल्यूज आ चुकी है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? -b माइनस ऑफ b की वैल्यू क्या है -3। सभी की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको सोल्व करेंगे। प्लस माइनस b² मीन्स -3 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1, c कितना है -1 अपॉन 2a कितना है 1। देखो ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस 3 प्लस -3 की स्क्वायर माइनस की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 2। कितना आ गया ये 3 प्लस माइनस 4 प्लस 9 कितना हो गया 13 अपॉन 2। तो इसके रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो एक तो रूट आ गया हमारे पास 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2। सेकेंड रूट आ गया 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। तो यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। जो ये इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स फाइंड आउट करने थे। इसके रूट्स आ चुके हैं 3 प्लस रूट 3 13 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इजकल टू 11 अपॉन 13। तो देखो इसको सबसे पहले सोल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आते हैं। कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा x प्लस 4 एंड x माइनस 7। ठीक है, x माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 को 1 से करेंगे तो ये आ गया x प्लस 4। क्लियर है? इक्वल है 11 अपॉन 13। अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या है x माइनस 7 माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं -x माइनस 4 माइनस प्लस माइनस अपॉन में है x प्लस 4 को x माइनस 7 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले x को करेंगे x माइनस 7 से, तो x को x से करेंगे तो x² माइनस 7 को x से करेंगे तो 7x प्लस 4 को x से करेंगे तो प्लस 4x प्लस 4 माइनस 7 को करेंगे तो -28 11 अपॉन 13 इक्वल टू के साइड में।
ओके देखो यहाँ x से x कैंसिल हो गया, कितना आ गया -11 अपॉन, यहाँ पे क्या है x स्क्वेयर, -7 + 4 कितना आ गया -3x -28 इजकल टू 11 अपॉन 30। क्लियर है। 11 से 11 क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -1 बचा, -1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ गया -30। यहाँ पे क्या है 1 को करेंगे, ये आ गया x स्क्वेयर -3x -28। क्लियर है। -30 भी जब हम इस साइड लेके आएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास x स्क्वेयर -3x -28 + 30 इजकल टू 0। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या आ चुकी है, x स्क्वेयर -3x -28 + 30, तो प्लस का 2, इक्वेशन में क्या आ गया +2 इजकल टू 0। कंपेयर करते हैं, देखो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1, b की वैल्यू आ गई -3 एंड c की वैल्यू क्या आ गई 2। क्लियर है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम ये सभी वैल्यूज पुट करते हैं, x इजकल टू -b माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ -b स्क्वेयर -4ac अपॉन 2a। क्लियर है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 3 प्लस -3 की स्क्वेयर रूट क्या हो गई 9 -4 2 जा 8 अपॉन 2। अब देखो ये क्या आ गया 3 प्लस -9 -8 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1 अपॉन 2। ये आ गया, एक बार हम करेंगे 3 + 1 अपॉन 2, 3 + 1 अपॉन 2, इसकी वैल्यू आ गई 4 अपॉन 2 मीन्स 2। ठीक है। एक बार देखो ये हमारे पास क्या आ चुका है, x की वैल्यूज आ चुकी है 3 + -1 अपॉन 2। एक बार हम करेंगे 3 + 1 अपॉन 2, एक बार सेकंड रूट होगा 3 - 1 अपॉन 2। 3 + 1 कितना हो गया 4 अपॉन 2, कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 2। तो फर्स्ट रूट हमारे पास आ चुका है 2। सेकंड रूट की बात करते हैं 3 - 1 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सेकंड रूट क्या आ गया 1। तो जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन थी इसके रूट्स आ चुके हैं 2 एंड 1। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एजेज इन 3 years एगो। जो रहमान की एज है वो 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद और 3 साल पहले की जो एज है उसका रेसिप्रोकल का सम, जो भी एज है उसकी 3 साल पहले की और 5 साल बाद की, उनके रेसिप्रोकल का सम हमें यहाँ पे गिवन है 1/3। तो फाइंड हिज प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो देखो प्रेजेंट एज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम लेट अस कर लेंगे उसकी प्रेजेंट एज क्या है x। 3 साल पहले उसकी एज क्या होगी x - 3 एंड 5 years आफ्टर क्या होगी x + 5। फिर उनके रेसिप्रोकल का क्या करेंगे, सम करेंगे। देखो बात करते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले प्रेजेंट एज की। प्रेजेंट एज ले लेते हैं x। देखो यहाँ पे हमने लेट अस कर लिया, लेट अस रहमान प्रेजेंट एज कितनी है x ईयर। 3 years एगो, 3 years एगो रहमान की एज कितनी थी 3 years पहले x - 3, जो उसके प्रेजेंट एज है। जैसे अभी आप कितने का हो 15 के, उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ गया 12। 3 साल पहले आप कितने के थे 12 के। सिमिलर हमने यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट एज है x, उसकी 3 साल पहले की एज, तो उसमें से 3 क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। 5 years आफ्टर या फिर नाउ, 5 years नाउ रहमान एज कितनी हो जाएगी, अभी है उसकी x, 5 years के बाद, जैसे अभी आपके 15 है, 5 years के बाद कितनी हो जाएगी 20। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे 5 ऐड कर देंगे। अब क्या बोला गया है, जो 3 years पहले की एज है और 5 years बाद की एज है, दोनों का रेसिप्रोकल करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
रेसिप्रोकल करते हैं 3 साल पहले का और 5 साल बाद का, उनका सम कितना गिवन है हमें 1/3। तो फाइंड द प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज मीन्स एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा x-3 एंड x+5। क्लियर है। अब देखो ये x+5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+5 प्लस x-3 को 1 से करेंगे तो x-3 इजकल टू 1/3। ये कितना आ गया, x और x कितना हो गया 2x प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2 अपॉन x को करेंगे x+5 से तो x² प्लस 5x माइनस 3 को करेंगे x+5 से तो -3x माइनस 15 इजकल टू 1/3। ठीक है, ये कितना आ गया 2x प्लस 2 अपॉन x² प्लस 5 माइनस 3 कितना हो गया +2x माइनस 15 इजकल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को जब 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 2 इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 15। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6 x प्लस 3 2 जा 6 इजकल टू x² प्लस 2x माइनस 15। 6x प्लस 6 को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं। राइट हैंड साइड में ऑलरेडी क्या है x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इजकल टू 0। ठीक है, ये आ चुका। अब देखो यहाँ क्या आ गया x² प्लस 2x माइनस 6x मीन्स -4x माइनस 15 माइनस 6 मीन्स -21 इजकल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इसका बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके और सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है x² माइनस 4x माइनस 21 इजकल टू 0। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू है -4 एंड सी की वैल्यू कितनी है -21। ओके, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं x इजकल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a। क्लियर है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। आप ये सभी फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न कर लेना, ये काफ़ी बार काम आने वाले हैं। नेक्स्ट देखो माइनस माइनस क्या हो गया +4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस माइनस प्लस 4 को 1 से किया तो 4, 4 को 21 से किया तो 84 अपॉन 2। ये आ गया 4 प्लस माइनस 16 और 84 को ऐड करते हैं, 6 और 4 हो गया 100, 8 और 9 10 100 अपॉन 2। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, तो ये आ गया 4 प्लस माइनस 10 अपॉन 2। इसके रूट्स आ चुके हैं। फर्स्ट रूट आ गया 4 प्लस 10 अपॉन 2 एंड सेकेंड रूट आ गया 4 माइनस 10 अपॉन 2। फर्स्ट रूट को सोल्व करते हैं, 4 प्लस 10 14 अपॉन 2 कैंसिल करते हैं, कितना आ गया 7। सेकेंड रूट देखते हैं 4 माइनस 10 -6 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया 3, तो कितना आ गया -3। दोनों रूट्स हमारे पास आ चुके हैं। फर्स्ट रूट है 7, सेकेंड रूट है -3। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। सेफाली के जो मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में मार्क्स थे उनका सम कितना है 30। हैड सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। अगर वो मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा लेती और इंग्लिश में 3 कम लेती तो उनके मार्क्स का प्रोडक्ट है वो कितना होता 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हम सबसे पहले लेट एस कर लेते हैं सेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में उसके कितने मार्क्स है? एक्स। ओके, एंड सेफाली मार्क्स इन सेकंड सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश में कितने मार्क्स है? देखो टोटल सम कितना है मार्क्स का, दोनों का सम हमें गिवन है 30। मैथ में उसके मार्क्स एक्स है, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे? 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना है? 30। जैसे सपोज करो सम है 30, मैथ में 15 है, इसमें भी 15 है, तो देखो इसको क्या लिख देंगे, या फिर 10 और 20 सपोज कर लो। ठीक है, अगर हमें मैथ के पता है तो 30 माइनस 10 करते हैं तो वो किसके आ जाते हैं? इंग्लिश के। यही चीज हम यहाँ करने वाले हैं, 30 माइनस एक्स। इंग्लिश में मार्क्स कितने हो गए? 30 माइनस एक्स। अब आगे इसमें बोला गया है अगर वह मार्क्स मैथ में 2 ज्यादा लेती। अब नाउ सेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अब उसके क्या लेती, कितने मार्क्स आते? 2 मार्क्स एक्स्ट्रा आते। मीन्स पहले कितने थे? एक्स। अगर उसके 2 मार्क्स एक्स्ट्रा आते तो कितने हो जाएंगे? एक्स प्लस 2। एंड बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में वो 3 मार्क्स कम लेती। 3 मार्क्स कम मीन्स 30 माइनस एक्स, तो उसके पहले से थे, उसमें से 3 अगर कम लेते तो इसमें से 3 कम लेते हैं तो 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स। ये अब उसके प्रेजेंट मार्क्स हो गए। इनका प्रोडक्ट गिवन है दोनों का, मैथमेटिक्स एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के जो मार्क्स है इनका प्रोडक्ट गिवन है, कितना है? 210। ठीक है, अब इनको हम सोल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे 27 माइनस एक्स से। 27 से करेंगे तो 27 माइनस एक्स को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस 2 को करेंगे 27 माइनस एक्स से। 2 को 27 से करते हैं तो 54, माइनस 2 को x से करेंगे तो 2x इजकल टू 210। अब देखो ये क्या आ गया, प्लस का 27 माइनस का 2 कितना हो गया? 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इजकल टू 210। सभी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि x का कोफिशिएंट हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव अब हमेशा पॉजिटिव रखना, इक्वेशन को सोल्व करने में इजी रहेगा। वैसे आप नेगेटिव भी लेके इसको सोल्व कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे आपके प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव बना के करोगे तो थोड़ा इजी रहने वाला है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, सभी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 25x है वो नेगेटिव हो जाएगा, और 54 भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, प्लस 210 ऑलरेडी था। ठीक है, ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 25x। 210 में से 54 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 4 गया तो क्या बच गया? 6 प्लस का आएगा, एंड यहाँ हो गया ये 54 कर रहे हैं, 10 में से 5 गया तो 5, और ये 1 इजकल टू 0। अब देखो इसको कंपेयर करते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो यहाँ से a की वैल्यू आ चुकी है 1, b की वैल्यू आ गई -25 एंड c की वैल्यू 156। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उसमें सभी की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक है, फिर हम इसके रूट से फाइंड आउट कर लेंगे। -b माइनस ऑफ -25 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? माइनस माइनस क्या हो गया? +25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 156 से, तो 156 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 जा 24, 2 गया कैरी में, 5 4 जा 20 और 2 22, 2 गया कैरी में, 4 1 जा 4 और 5 6, कितना आ गया? ये 624। ठीक है, अपॉन 2a, इट मीन्स 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। ठीक है, ये कितना आ गया? 25 प्लस माइनस 625 में से 624 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1,
1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1/2। तो इसके 2 रूट्स आ चुके हैं। अगर हम फर्स्ट रूट राइट डाउन करना चाहें तो 25 + 1/2 एंड 25 - 1/2। 25 + 1 हो गया 26/2 मीन्स 13 एंड 25 - 1 हो गया 24/2 मीन्स 12। तो इसके दोनों रूट्स आ चुके हैं 13 एंड 20। इट मीन्स रूट्स क्या है, एक्स हमने क्या माना था मैथमेटिक्स में उसके मार्क्स। तो मैथमेटिक्स में उसके मार्क्स आ चुके हैं, क्या आए यहाँ पे रूट्स आए हमारे पास 13। तो उसके मार्क्स आ गए यहाँ से 13 और 30 - 13 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13 - 30 तो ये 7 और ये 2 में से गया तो 1 तो 17। ठीक है। एंड उसके मार्क्स अगर हम देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, मार्क्स इन मैथ्स, सेकंड क्या था मार्क्स इन इंग्लिश। ओके, ये था x, ये है 30 - x। x की वैल्यू अगर हम क्या लेते हैं 13, x की वैल्यू 13 लेते हैं तो ये हो गया 30 - 13 कितना आ गया 17। अगर हम x की वैल्यू क्या लेते हैं 12, इट मीन्स मैथ में मार्क्स कितने लेते हैं 12। तो मार्क्स इन इंग्लिश क्या आ जाएगा 30 - 12। 30 में से 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 18। अगर उसके मार्क्स मैथ में 13 आए तो इंग्लिश में कितने आए 17 एंड मैथ्स में 12 आए तो इंग्लिश में कितने आए 18। क्लियर है। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।